फरमाती है। अब इसका तरीक़ा क्या है? कुर्बानी के जानवर का जो मसला है वही मसला हकीकी के जानवर का, हट्टा कट्टा हो, फरबा हो, ऐबदार ना हो। और खिलाने का बांटने का मसला क्या? कुर्बानी का जो मसला है वही मसला तीन हिस्से करो, अपने लिए, आइज़ा व अक़रबा के लिए और पड़ोस में ग़ुरबा के लिए। नहीं पका कर खिलाओ, दावत दो रिश्तेदारों को, पड़ोस वालों को, गरीबों को खिलाओ। अब इसमें एक मसला ये भी है, बहुत सारे लोग मुगालते का शिकार ही बल्कि धोखा खाते हैं और दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि हकीकी का बकरा बच्चे के लिए दो, बच्ची के लिए खिलाएंगे, ठीक है, ज़बाबी करेंगे, पकाएंगे, लेकिन कहते हैं कि माँ बाप नहीं खाना करते, दादा दादी नहीं खाना करते, नाना नानी नहीं खाना करते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन बोले तुम ना? कौन सी किताब में पढ़े तुमने? हकीका करना सुन्नत, वलीमा करना ये भी सुन्नत। अब वलीमा करना सुन्नत है, अब उसका गोश्त खा रही कि नहीं खा रही? खा रही भी, तोशे भी बनले को जा रही, तोशे भी बन को भेज रही, गाँव पोसे गाँव तोशे जा रही। जब वलीमा करना सुन्नत है, ये गोश्त माँ बाप भी खा सकते हैं, खानदान कबीला, दादा दादी, नाना नानी खा सकते हैं, तो हकीका करना भी सुन्नत है, तो माँ बाप क्यों नहीं खा सकते? अब उसमें एक रस्म लियो, 2 केजी गोश्त लाको डालना कहते उसमें, माँ बाप खाना तो, दादा दादी खाना तो, नाना नानी खाना तो, 2 केजी गोश्त लाको इसमें मिले तो ये लोग खा सकते कहते। मैं बोला एक मरतबा पूछे मुझे, हजरत ऐसा कहते ना, पूरी बात पहले सुनना, हमें बाद में बोलना, अंदर के पूरे राजा लेना इनके, बाद में बोलना। हजरत वली ये हकीका करना है, कोई करो भाई। उसमें हमारे बड़े बोले, दादा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी नहीं खाना कहते, खाना तो 2 केजी गोश्त उसमें लाको बकरे का मिलाना कहते, उसके बाद में खा सकते। अच्छा भाई 2 केजी गोश्त मिलाती ना, कैसा मिलाती? उनको जरा परेशानी हुई, कैसा मिलाती हो? तो गोश्त में मिलाती हजरत के। अच्छा वो गोश्त मिलता को कैसा तुम ना? अब 2 केजी तो डाल रही, वो मिलता को क्या तो गारंटी है क्या? नहीं हजरत। अब ये छोड़ को दूसरा मिल गया तो क्या करती? नहीं मिलाना कहते। नहीं भी देखो गलत सुनो, 2 केजी गोश्त मिलाना का तो एक काम करो, एक डोरी भी सुवा ले लो। क्या ले लो? डोरी भी सुवा ले को 2 केजी गोश्त को पूरा को एक हार बनाओ, ये गोश्त में डालो, अब पक जाता नहीं, निकाल को खाओ। खाए तो भी बड़ी मुसीबत ना, उसका मसाला इसमें मिलता ना, मिलता नहीं मिलता, उसका शोरबा इसमें मिल जाता, उसका रस, उसका पानी इसमें शामिल हो जाता। ने कहा ये नादानी है, नादानी, इल्म से दूरी का नतीजा, इस्लाम से दूरी का नतीजा, शरीयत से दूरी का नतीजा, उलमा से दूरी का नतीजा। मेरे भाई, जब नबी ने फरमाया 7वें दिन हकीका करो, बच्चे के लिए 2 बकरे, बच्ची के लिए 1, या सहूलत नहीं तो बच्चे के लिए 1 भी करो, तो अल्लाह के नबी का फरमान हकीका करो सुन्नत है। जब सबको खिला सकते हैं, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये सुन्नत है। अब दूसरों के लिए जायज़ है, माँ बाप के लिए नहीं जायज़, दादा दादी के लिए नहीं जायज़, नाना नानी के लिए नहीं जायज़, ऐसी बात हो सकती क्या? बिल्कुल गलत। किसी दीन से दूर और उलमा से दूर और इस्लाम दुश्मन, कुरान का दुश्मन यहूदी और नसरानियों की तरफ से ये बात फैल करके मुसलमानों को गुमराह कर दिया गया। उनके दिलों दिमाग के अंदर ये बात बिठा दिया गया कि हकीका करने के बाद 2 किलो गोश्त मिलाने के बाद खाना करते, नहीं तो खाना नहीं। ये बिल्कुल गलत। हकीके की दावत माँ बाप भी खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं, नाना नानी भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। एक बात याद रखो, हलाल तो सबके लिए हलाल, हराम है तो सबके लिए हराम है। जैसा कि कुत्ते का गोश्त हराम, सबके लिए हराम, ईमान वालों के लिए बिल्कुल बिलखुसूस, और खिंजीर का गोश्त हराम, सबके लिए हराम। गधे का गोश्त नहीं खा सकते, सबके लिए हराम।
मुर्गी हलाल सबके लिए हलाल, बकरा हलाल सबके लिए हलाल, ऊँट हलाल सबके लिए हलाल, बैल हलाल सबके लिए हलाल, अंडा हलाल सबके लिए हलाल। ये अलग चीज़ है कि किसी की तबीयत को लगता है, किसी की तबीयत को नहीं लगता। कोई बड़ा नहीं खाता, कोई बकरा नहीं खाता, कोई मुर्गी नहीं खाता, वो अलग चीज़ है उसकी तबीयत के हिसाब से। यहाँ बहस ये नहीं, लेकिन हकीका करने के बाद में 2 किलो गोश्त या 1 किलो गोश्त डालकर ही खाना कते, ये कते और कुदरे की बात इस्लाम में, दीन में, शरीयत में नहीं चलेगी। अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि उलमा से पूछना, ये काम करना है कैसा करना, राय मशवरा लेकर काम करना। अपनी मर्जी के, अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, कभी लेने के देने बढ़ जाती, सवाब के बजाय वबाल जान, मुसीबत, तकलीफ, अजर भी नहीं, सवाब भी नहीं, वक्त भी ज़ाय होता, पैसा भी ज़ाय होता, सब खाना खिलाना सब बर्बाद हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी की वजाहत इंशाअल्लाह औलाद की और तरबियत कैसी करनी चाहिए, अल्लाह वालों ने और उनकी तरबियत कैसे करते थे और निकाह उस ज़माने में कैसे होता था, आज इस ज़माने में हमारे निकाह कैसा हो रहा है जिसकी वजह से औलाद बिगड़ रही है, पूरी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा शुमार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।